आप दवाई लेवा के लिए बैठे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाला में कुछ ही देर पहले चिकित्सा कर्मियों से अभद्र व्यवहार व गाली गलौज करने के कारण इस पर चिकित्सा कर्मियों द्वारा ताला लगा दिया गया है। उसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताला लगा दिया गया है। मामला क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हम अभी आपको डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रोगी हैं ये अपना इलाज करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाला में आए हुए हैं और कहीं न कहीं इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, बावड़ से आया हो आप? तो बावड़ यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। तो दवाई लेवा के लिए आया हो आप? दवाई लेवा मेरे आया पैदल पैदल आया। अच्छा, पैदल पैदल आया। तो आपको दवाई कौन मिली? ये भी नहीं अपना लड़ाई झगड़ा सब कर अच्छा, पड़ता है। लड़ाई झगड़ा हो गया जो ताला लगा दिया है? अब हम तो परेशान हैं। अच्छा, आप तो परेशान हो। हमको दिख और कौन आंधा धुंधा आदमी आया सीधा परेशान है। तो आप कहाँ से आए हो? अच्छा, आप भी बनवाला से? कितनी बार हो गया आपको यहाँ बैठे? 1 घंटा से जो लड़ाई झगड़ा हुई आपको पता हो यहाँ से का? थोड़ी देर पहले। अच्छा, आपके पहले हो गए जो कहीं हुए जी। तो आप तो कैसे आप दवाई लेवा के लिए आए जो भटके पड़े हो? तो आपने देखा कि ये जो लोग हैं कोई बावड़ से हैं, कोई बरनाला से हैं और ये आए हुए हैं दवाई लेने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ अभी ऐसी बात हुई जिसकी बात के कारण इस पर संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी है, चिकित्सा कर्मी हैं, उन्होंने ताला लगा दिया गया है। और ये वो लोग हैं जो इसका बहिष्कार करके अब एक तरफ बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हो सर? ढाणी में से आए तो दवाई लेने के लिए आए? कुछ क्या करने के लिए आए थे? दवाई लेने के लिए आए। तो दवाई मिल गई आपको? कौन मिली? दवाई कौन मिली? तो आप तो हॉस्पिटल का ताला लगा दिए हो? ताला लगा दी है क्या मालूम आपको कहीं वजह से ताला लगाए हो? कहीं पता कौन सा का नाम है आपको? पृथ्वीराज कुमार। पता ताला लगा दिया या तो पता हो ताला लगा दियो, लेकिन यह पता नहीं कहीं लगाया ताला लगाया। तो ये सारे जो लोग हैं जो दवाई लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन कुछ अप्रिय घटना हुई है और उस अप्रिय घटना के कारण जो चिकित्सा अधिकारी उनमें रोष है और रोष के कारण इन्होंने ताला लगा दिया गया। और ये यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इनके चेहरे पे आप देख पा रहे हैं एक डर जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि चिकित्सा जो कर्मी हैं, चाहे वो कोई सा भी कर्मी हो, जब उनको कहीं न कहीं से धमकियाँ मिलती है, ऐसी कुछ बातें होती है तो डर स्वाभाविक है। तो यहाँ के इंचार्ज हैं, उनसे आपकी मैं बात करवा रहा हूँ। सर, क्या हुआ था, क्या मामला था जिस वजह से आपको आज समय के पहले ही इस सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर ताला लगाने की नौबत आई? अभी मेघरा नाम आदमी आया था अभी, तो वो आते ही धमकी देने लग गया। ऐसे डॉक्टर बहुत सारे रहते हैं यहाँ, तुमको सीधा कर दूंगा। ये रास्ते में निकलता यहीं से आना जाना रहता है, कोई दिन नहीं मिट जाओगे। नहीं तो कोई बात भी तो होगी सर ऐसे? बात कुछ नहीं थी। एक और दादी को लेके आया था तो बीपी नापने की बात थी और कोई बात नहीं थी। जो उन्होंने कहा डॉक्टर ठीक है इधर ले, हम नाप देते हैं। कि मैं क्या करूँगा इसमें, मैं लाता रहूँगा इधर से उधर। इस बात को बस ये छोटी सी बात थी कि इधर से इधर लाते रहो, इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं थी। इतने में बहुत गाली गलौज करने लग गया। सभी से गाली गलौज की। मेरे नीति अंदर डॉक्टर साहब बैठे थे, मैडम भी थी, नर्सिंग स्टाफ भी था, सभी से। ऐसे डॉक्टर बहुत आते हैं, मेरे जूते नीचे रहते हैं इतने सारे लोग। तो अब आपने हॉस्पिटल को ताला लगा दिया, लोग आ रहे हैं दवाई के लिए। तो अब क्या कहना चाहोगे आप भाई, इन लोगों का किस प्रकार इनसे बात हो या आप लोगों को इस प्रकार की सख्त, तभी अस्पताल का दरवाजा खुलेगा, तभी मरीजों को लाभ दिया जाएगा। अच्छा, इस पर सख्त कार्रवाई हो तभी आपको कुछ परेशानी है जान माल का या कुछ ऐसी? क्यों परेशान नहीं? सामाजिक प्राणी, मुझे भी मेरी जान का खतरा रहता है हमेशा। ये कभी मारपीट कर लेंगे तो कौन धनी दौड़ रहेगा इनका। हम तो जान के अपने बनी हुई यहाँ पर रहते हैं, हमारे कर्मचारी रहते हैं, मैडम रहती है, डॉक्टर साहब रहते हैं, कंपाउंडर साहब रहते हैं। रात को कोई भी आ जाएगा तो गाँव से, यहाँ रात को तो एक जना रहता है, 2 जन रहते हैं। कभी मारपीट करके चले जाएंगे तो उसकी क्या सुरक्षा कोई साधन नहीं है सरकार के द्वारा। चलो धन्यवाद। तो ये थे रविशंकर जी। सरपंच साहब, आप कुछ कहना चाहोगे?
तो मैं आपको जानकारी बता दूं, पूर्व सरपंच प्रसाद लाल जी यहाँ मौजूद है। साहब क्या बात है इसमें? और सीएससी में जब आया तो उन्होंने डॉक्टर साहब से बिना मतलब फंदा करते हैं लोग आते हैं जो कोई सेंस नहीं, जबकि कटर कर्मचारी पूर्णतः स्वास्थ्य के लिए जागरूक और आदमी को अच्छी सेवा दे रहे हैं, कोई उनको परेशानी नहीं है। तो आप आए तो उससे पहले हो गया था ये? पहले हो गया, पर लेकिन ये होना गलत है ना। और आज माता पहले कैमरे तोड़ गया, आज ये धमकते ना, ये सीएससी है कोई क्या मजाक है? तो कोई लोग समझते नहीं सीएससी कुछ भी। तो इस मामले में आपने बात की थी? आप तो क्यों मेरे को मिला नहीं, मैं खुद इलाज कर आपकी बात मानते हैं और आपका क्षेत्र है। मैं तो मेरे को मिला भी नहीं, मैं खुद मरीज हूँ, मैं बीपी नपाने आया हूँ मैं। अच्छा, आप भी नपवाने बीपी नपाने का आया हूँ, मेरी बीपी चल रही है यहाँ से। तो मैंने रुझान यहाँ का देखा तो मेरा बड़ा सोच हुआ कि ऐसा जब डॉक्टर अच्छे फिर भी इनको परेशान किया जा रहा है। तो मैं तो गवर्नमेंट से आशा करता हूँ ऐसा तो बख्शा नहीं जाए, चाहे कोई भी हो। तो ये थे पूर्व सरपंच प्रसाद लाल मीणा, और इन्होंने बताया कि ऐसे अगर कोई तत्व है, अगर किसी प्रकार के संबंधित कर्मचारियों को अगर वो परेशान कर रहे हैं या धमकी भरे शब्द दे रहे हैं तो उनको बख्शा नहीं जाए, उनके साथ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। तो ये आप देख पा रहे हैं, सीधा प्रसारण हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर दिखा रहे हैं। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाला, और यहाँ चिकित्सकों के द्वारा इस पर ताला लगा दिया गया। और चिकित्सकों का जैसा कि उन्होंने कहा कि जब तक इनको उचित समाधान नहीं होगा, क्योंकि इनको जो चेहरे पर डर है, आक्रोश है, वो दिखाई दे रहा है, तब तक ये इस लोग को नहीं खोलेंगे और अपनी जो सेवा है जो दे रहे हैं वो सेवा नहीं दे पाएंगे। तो हाँ सर, मैं आपसे ये डॉक्टर से निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ा। मेरा निवेदन है भाई, ठीक है वो तो झगड़ा करने वाला तो कर गया, लेकिन मरीज तो परेशान ना हो, इसलिए मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी मरीज है उनको इलाज दे। और सुरक्षा सरकार के हाथ में है, लेकिन इलाजों को तो इलाज मिलना चाहिए। कोई सीरियस बात पोजिशन में हो जाए तो वो तो डॉक्टर तो परमात्मा के रूप में है, इनका इलाज देना स्वाभाविक है। तो मैंने सभी डॉक्टरों से, पूरे स्टाफ से एक करबद्ध निवेदन करता हूँ, इलाज सबको दे और इलाज अभी डिस्पेंसरी का ताला खोल के इलाज करे। सरकार के नियम ये तो सरकार तो है कि उसको जो अपराधी है उसको दंड दे, उसमें समय लगेगा। आज भग जाता सरकार खड़ेगी, उसको टाइम तो लगेगा उसमें। तो मेरा तो से रिक्वेस्ट, सभी स्टाफ से रिक्वेस्ट है कि इलाज तो सभी मरीजों को दे। तो अब डॉक्टर साहब क्या जो सरपंच साहब ने भी कहा कि आप इसको खोलें और संबंधित जो मरीज आ रहे हैं उनको इलाज दें। नमस्कार सभी को। सरपंच साहब के अनुरोध पे हम खोलने के लिए तैयार हैं और हम भी चाहते हैं कि सभी पीड़ित मानवता की हम सेवा करें। और हमें ये देख के ही बहुत दुख हो रहा है कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, हमने आज तक कभी किया नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली बार हुई है, ऐसी घटनाएं पहले भी 2-3 बार रिपीट हो चुकी हैं। और हम अपने आप में बहुत असुरक्षा का माहौल अपने आप में महसूस करते हैं। यहाँ पे बहुत परेशानियों का सामना करके हमें रहना पड़ता है। लोग आए दिन कभी कोई हमें गालियाँ दे के चले जाता है, कभी कोई हमें मारने की धमकी दे के चला जाता है। आज तो हद ही हो गई जब वो व्यक्ति बार बार कहने के बावजूद, मतलब हमारी सेवा देने के बावजूद, मैं बीपी चेक कर रहा था लेकिन बीपी चेक नहीं करवाना चाहता था वो व्यक्ति, और आके मेरे से गाली देने लग गया कि मैं ऐसी गालियाँ मैं मीडिया के सामने बोलना नहीं चाहूँगा। वो मेरे को बोलने लगा कि एक ठोकर देकर तेरे लात दे देंगे, तो 1 घंटे का मेहमान है, 1 घंटे में ही तेरे जान निकाल देंगे और 1 घंटे के अंदर तेरे को यहाँ से सब सबक सिखा देंगे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा है कि मेघराज मीणा के ऊपर पहले भी मर्डर का केस चल चुका है, मर्डर करके आ चुका है। वो आए दिन यहाँ पे झगड़ालू प्रवृत्ति के रखता हुआ व्यक्ति है और उससे हमें बहुत खतरा है। अगर हो सकता है हम उससे उलझते तो मारपीट भी होने की संभावना थी। हमने शांतिपूर्ण तरीके से हम कुछ समय के लिए कार्य बहिष्कार करके और हम जनता तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमें सुरक्षा का माहौल उपलब्ध कराया जाए। सरपंच साहब के अनुरोध पे हम अभी दरवाज़ा खोल देंगे। हमें केवल प्रतीकात्मक रूप से दरवाज़ा बंद करने की अपील की है। पीड़ित मानवता की सेवा करना वो हमारा परम कर्तव्य है और वो हम करेंगे। हमें इससे हमारी जब तक सांसें चल रही है तब तक हम सेवा प्रदान करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए तत्पर हैं और हमारी प्रशासन से और समस्त ग्रामवासियों से एक ही निवेदन है कि हमें इस तरह की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और जो भी आरोपी है इसको पकड़ के उचित दंड दिया जाए। मतलब इस तरह की पुनरावृत्ति फिर दोबारा ना हो, ताकि आपको दिमाग में जो प्रेशर है वो ना बने। समय साहब इन्होंने ये चाहते हैं कि देखो, एक डॉक्टर पेशा एक ऐसा है कि अगर इंसान के दिमाग में एक बार परेशानी आ गई तो हम पीड़ित मानवता की सेवा कैसे कर पाएंगे।
जब तक हम शांत भाव से मरीजों की सेवा, शांत भाव से मरीजों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सारे काम नहीं करेंगे, तो हमारा कार्य बाधित होगा, मरीजों को सेवा नहीं हो पाएगी, मरीज बेचारे परेशान होते रहेंगे। और हमने अभी भी केवल ताला लगाया, लेकिन उसके बावजूद हम सेवा पूरी तरह प्रदान करें और इमरजेंसी मरीजों की पूरी सेवा दी जा रही है। और हम कुछ समय पे ताला खोलेंगे। सरपंच साहब ने जैसा अनुरोध किया है, सरपंच साहब ने हमारा काफ़ी सहयोग दिया है हमेशा ही, और हम भी आगे सरपंच साहब से बोलना चाहेंगे कि हमारे इस बारे में भी एक बार नज़र करें और हमें सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और सरपंच साहब, जैसा कि आप बता रहे हो कि आपका अनुरोध इन्होंने स्वीकार तो किया, क्योंकि आपका नाम है, आपको लोग जानते भी हैं, पहचानते भी, आप जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं, ऐसा हमने भी सुना है। तो अब सरकार इन्होंने हाँ की है कि हम इस बरनाला हॉस्पिटल जो ताला लगाया है, कारण का कुछ भी रहा हो, लेकिन इसको खोलने की अपील आपके माध्यम से इन्होंने की है। तो अब आप इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आए दिन कैसे कांड होते हैं, पहले भी ये मामला हुआ था कि सब इसे कैमरा तोड़ दिए गए हैं, हो सकता है किसी के साथ ऐसा हादसा नहीं हो, गांव बस्ती का मामला, उसको बैठ के भी सुलझाया जा सकता है। तो आप इसमें क्या पहल क्या करेंगे? हम सभी गांव वाले से अनुरोध करेंगे भाई, सीएचसी एक स्वास्थ्य के लिए और मरीज बीमार आदमी के लिए, सभी के लिए एक अच्छा काम करती है। इनको पूर्णतः सुरक्षा के लिए हम पूर्ण जिम्मेदार है, और जो भी गांव का जो बदमाश करेंगे हम समझाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे भी। नहीं, अगर सरपंच साहब कोई अगर इनसे गलती हुई है, कोई बात है, तो उसको आराम से बैठ के भी समझाया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सर। लेकिन ये तो लोग भाई नया छोड़ा थे, जब ये साल मानते नहीं है कोई, क्योंकि यही होश नहीं भाई सीएचसी का क्या कर्तव्य है, डॉक्टर का क्या कर्तव्य है, डॉक्टर की पूर्णतः सेवा देते हैं, फिर उनको परेशान क्यों किया जा रहा है। तो हम तो इनको समझाने की सबको कोशिश करेंगे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीएचसी में हर आदमी आते हैं, आदमी का होता है। मैंने तो देखी पहले रोज अभी सर मैं सीएचसी खुली मिली, ने मेरा पिता को जन्म दिया। नहीं, अभी मैं यहाँ से गया था दवाई लेके, खुद मैं यहाँ से गया पहुंचा था, और अभी मैं किसी दूसरे को लेके आया हूँ दवाई के लिए, तब पता चला कि सर इस तरह से बंद हुआ, तो मामला मुझे भी इसके बारे में मैंने डॉक्टर निवेदन कर दिया भाई, हम जिम्मेदारी की थोड़ी हम जरूर जितनी होगी उतनी हेल्प करेंगे। और मेरा निवेदन है कि पूर्णतः छोटे आदमी के साथ में, गुंडों आदमी के साथ हिम्मत नहीं है, हिम्मत से काम करना है। और जो कभी जो करता है, जो बुराई करता है, उसका अंत तो अच्छे आदमी का अंत नहीं होता है, और अच्छे आदमी की विजय होती है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, अच्छे आदमी। मेरा तो पूरे स्टाफ से रिक्वेस्ट है और निवेदन है कि तुरंत सभी बीमारों को इलाज दो, और ये डिस्पेंसरी का ताला खोल के और पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निभाओ, क्योंकि डॉक्टर तो भगवान होते हैं। बिल्कुल सर, डॉक्टर तो भगवान होते हैं, और सही बोला। और मंगल जी और पूरा स्टाफ बिल्कुल ताला खोलने की इन्हें हाँ किए, खोल रहे थे ताला। आओ सरपंच साहब, आप भी आ जाओ। और ये सरपंच साहब का कहने पर इस ताले को हम लोग खुलवा रहे हैं, क्योंकि सर देखो ऐसा हो जाता है, और समझाने का प्रयास इन्होंने किया है, सरपंच साहब करेंगे, ऐसी ये इन कहना है, ताकि ये जो लोग आए हुए हैं इनको यहाँ उचित दवाई मिले। ये लोग खोल दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको, जी न्यूज़ पोर्टल की और हमारी ओर से कि आपने सरपंच साहब की बात मानी, और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। और आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके सहयोग में भी, आपके सपोर्ट में भी लोग खड़े हैं, और ऐसे लोगों को समझाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम पुलिस से भी अपील करते हैं कि पुलिस जल्दी से आरोपी को गिरफ्तार करके उचित दंड दिलवाए। समझा, आप तो खुश हो, आपकी बात इन्होंने मानी, लेकिन आपको भी इनकी बात माननी पड़ेगी। इनकी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो करने पड़ेंगे। ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में, आपके हॉस्पिटल में, सरकारी जगहों पर ऐसे बातें ना करें, क्योंकि हर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हम हर तरह से सुरक्षा करने के लिए है कि पूर्ण गांव की जिम्मेदारी है। वैसे हमारी समझदार आदमियों की जब भी ये किसी को जिद्दी घटना होती है, हमको टेलीफोन करेंगे, हम तुरंत यहाँ आएंगे, और हम जितनी जिम्मेदारी और बने उसको समझाने सब कोशिश करेंगे। हम कभी भी पीछे नहीं है, सीएचसी के लिए हम कहीं पीछे नहीं है। जो सही स्टाफ है, स्टाफ पूर्णतः हमको सहयोग दे रहा है, रात और दिन पब्लिक को सेवा दे रहा है। कोरोना में भी मैं मेरी माँ को लेकर आया तो बाहर तक, यहाँ तक देख रहे थे, लेट लगने के बाद में भी। नहीं, डॉक्टरों को कैसे मतलब हम सहायता नहीं देंगे। पूरा स्टाफ गुड स्टाफ है हमारा, कोई स्टाफ में कमी नहीं है। और ये ठाले परेशान, ये तो इनका आदत है, ये लोग बेकार परेशान करते हैं इनको, और कई बार परेशान कर चुके। ठीक, धन्यवाद देता हूँ उनको, जो इतने सहनशीलता रखते हैं। आत होने के बाद जब इनके सिर पर पानी भर गया तो इन्होंने ऐसा कदम उठाया और नाराज व्यक्त की
तो मैंने सभी से रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी रिक्वेस्ट उन्होंने स्वीकार कर लिया है और ताला भी खोल दिया गया है और बीमारियों का इलाज चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब प्रसाद लाल मीणा के समझाने के बाद डॉक्टर रंजन मीणा, रविशंकर मीणा और हमने भी इनसे कहा तो इन्होंने लोग खोल दिया गया है। और हालांकि ना सुरक्षा की जो मांग है प्रशासन से की है, लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो लोग हैं दूर दूर से आए हैं उनको अब इलाज मिलेगा। बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको तमाम अपडेट दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।